जय हिंद साथियों। अगर आप पढ़ाई को लेकर वाकई में सीरियस हैं और गणित में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और एनटीपीसी और यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है मैथ का, वो मॉडरेट टू हाई लेवल होता है। तो अगर आप सच में बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन क्वेश्चंस की जो बाकी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अब मैं डेली 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा मैथ के, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी इस समय पे। आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और चेक कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों थोड़ा सा लेवल ठीक रहेगा क्वेश्चन का, जिससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर पा रहे हैं, कितने हमारे गलत हो पा रहे हैं। देखिए आकृति में यदि पीबी 20 सेंटीमीटर है और ओए 15 सेंटीमीटर है। यहाँ देख रहा होगा आपको डायग्राम में जो एक वृत्त दिया है, यहाँ पीबी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ओए की लंबाई जो है ओ से लेकर ए की लंबाई 15 सेंटीमीटर, और ओ ए क्या है, इसमें त्रिज्या है। ठीक है, तो आपको पी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले आप इसे ट्राई कीजिए, और नहीं आएगा तो फिर बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए आप क्लियर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये त्रिज्या है। और त्रिज्या जो होती है वो वृत्त की हर जगह समान होती है। अगर ये त्रिज्या हर जगह समान है तो अगर आप एक त्रिभुज को ले लें, यहाँ से एक ये वाला त्रिभुज को अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पर देखना ये 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे ये 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो जब ये त्रिज्या 15 है तो हम ये कहेंगे ये भी 15 होगी। ठीक है, और ये यहाँ पर 15 दे रखी है, ये आपको 20 दे रखी है, तो हम इस दूरी को आराम से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखिए कितना कम समय आपको लगना चाहिए, उतना कम समय लगाने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम का में आजकल जो है मेन काम रह गया है समय का। समय को आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, तो आप पाइथागोरस लगाओगे आप, तो ये कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, है ना। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो आप करेंगे पहले 15 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 20 का स्क्वायर आप ऐड कर देंगे, तो आपके लिए जो लंबाई निकल कर आएगी वो ओपी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 15 का स्क्वायर आपको याद होगा 225 होता है, 20 का स्क्वायर आपको 400 होता है। ठीक है, जल्दी से आप ऐड कर लेंगे तो 400 200 625 ये हो जाएगा, और ये लंबाई किसकी आ जाएगी, ओपी स्क्वायर आ जाएगी, यानी ओ से लेके पी तक की ये लंबाई आ जाएगी। और यहाँ से आप स्क्वायर उठाएंगे तो ये रूट लग जाएगा 625 पे, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 25 का। तो आप देख पा रहे हो ओ से लेके पी तक की जो लंबाई निकल कर आ गई वो आ गई कितनी, 25। लेकिन उसने पूछा क्या है, ये ध्यान रखना है, ये आंसर यहाँ पे आप बी लगा दोगे और ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमसे छोटी छोटी गलतियां होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पी और वृत्त के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। अब देखिए पी ये रहा और वृत्त यहां तक है, तो आपको यहां से लेके ये वाली दूरी बतानी है, ये हुई न्यूनतम दूरी। तो ये पूरी दूरी कितनी आ गई आपको पता है 25, और यहां से सेंटर से लेके यहां तक की ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कितनी है 15। तो जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी सीपी, और सीपी जो होगी वो कितनी होगी, तो टोटल दूरी में से यानी 25 में से आपको त्रिज्या घटानी पड़ेगी 15, तो ये कितनी निकल कर आएगी बेटा, 10 आएगी। इसका आंसर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने भी डी आंसर लगाया है उनका ये क्वेश्चन सही है, और जो जल्दबाजी में आंसर 25 लगा बैठे उनका ये गलत है। तो यहाँ से है ना बहुत बारीकी छोटी छोटी चीजें सीखने मिलेगी, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कम समय में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ज्यादातर देख के ना स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये दो नंबर जो जुड़ के है ना काफी अच्छा स्कोर आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा इसको करने की, वीडियो को रोककर, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखिएगा। क्या है इसमें, एक निश्चित राशि, देखिए अच्छा सवाल है, एक निश्चित राशि 3 साल में 7404 रुपए हो जाती है, और 7.5 साल में 9510 रुपए हो जाती है। दोनों ही बार समान प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक ब्याज रेट आपको निकालनी है। इसमें रेट अगर अपनी चैप्टर पाते हैं, देखिए समझना एक बार। मान लीजिए मेरे पास एक मूलधन था पी, जो बेटा कितने साल में, 3 साल में कितना हो गया, 7404 रुपए हो गया। ठीक है, 3 साल में 7404 हो गया 3 साल में। लेकिन यही पैसा मेरा 7.5 साल में कितना हो गया, 9510 रुपए हो गया। ये हो गया मेरा 7.5 साल में यही पैसा। तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल लगे, 7.5 में से 3 करा दूंगा तो 4.5 साल लगे।
और 4.5 साल में मेरा पैसा कितना बढ़ा होगा, 9510 में से आप 7404 को माइनस कर लीजिए। तो 0 में से 4 गया तो आप कहेंगे 6 बचे, फिर आप कहेंगे 0 बचा, और यहाँ पे रह जाएगा 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 2106 रुपये। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्लियर कि आपका जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, 2106 रुपये बचेगा। ये आ गया 4.5 साल का पैसा। ठीक है, अब 4.5 साल का मेरा पैसा इतना बन रहा है, तो 3 साल का कितना बनेगा। तो आप कहेंगे सर 4.5 साल में मेरा पैसा इतना बना, तो 3 साल में कितना बनेगा। तो 4.5 का आप भाग देंगे 3 का कर देंगे गुणा। मैं 9 से काट लेता हूँ इसको, 9 दूनी 18 और 9 तीस 27 और 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, 9 से इसे काटूंगा 0.5 बार कटेगा, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 5 से ये 0 कितनी बार कटता है, 2 बार कटता है। 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, और 6 का गुणा अगर मैं 234 से करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 6 चौक 24 हासिल 2, 36 18 और 2 20, 6 दूनी 12 1404 रुपये आ जाएगा। ये मेरी 3 साल का ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 साल का ब्याज। ठीक है, 3 साल का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। आप एक बात बताइए कि अगर मेरे पास 3 साल में पैसा 1404 हो रहा है और मेरे पास 3 साल की ब्याज 1404 बची है, तो मैं अपना मूलधन निकाल सकता हूं इसमें से घटा के। तो आप देखिए 0404 लास्ट में है, 74 में से आप सीधे सीधे 14 को घटा दीजिए तो 6000 बचेगा। तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। अब मेरे को मूलधन पता है, रेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे। तो आप करेंगे पहले मूलधन लेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्याज जो मेरी 3 साल की निकल के आई है 1404 रुपये, जो 3 साल की ब्याज आई है, इस ब्याज में 100 का आप क्या करोगे, गुणा करोगे, मूलधन का क्या दोगे, भाग दोगे, और समय का भाग दोगे। समय कौन सा लोगे, जितने साल की आपने ब्याज लिया उतने साल का आप क्या दोगे, भाग दोगे। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लोगे और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। ऊपर के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। आप एक काम कीजिए, 3 से काट लीजिए, या फिर आप 9 से काट लीजिए। 9 से कुछ तो कटेगा नहीं, तो हाँ 1404 ऊपर रखिए और 180 नीचे हो जाएगा। 9 से काट लीजिए इसे, क्योंकि 9 से इसलिए कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग है, ये 9 से कट रहा है। तो 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, 9 छक्के 54, 9 से कट जाएगा 20 बार। 2 से काट लीजिए, 2 7 14, 2 8 16 78, 2 से 10 बार, और 7.8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बहुत बेसिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका जो आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, वो आ रहा है 7.8 बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो आपने इसका सही आंसर 100% दिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, एक बार ट्राई करके देखिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल हैं, इजी लेवल का नहीं है, क्योंकि हम यूपीएसआई और एनटीपीसी की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ सवाल को। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स दे रखा है। ठीक है, मैं माइंड में देखो इसको कैसे रीड कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो आप बताइए एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा, वाई इंटू जेड आ जाएगा। ये हो गया, मैंने पहला मान लिया। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरा मुझे दे रखा है 8y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, जेड दे रखा है। इसको मैं दूसरा मान लेता हूं। अगर मैं इस जेड की वैल्यू को यहां पहले मैं रख दूं तो क्या निकल के आएगा, एक्स क्यू बराबर निकल के आएगा कितना, y इंटू 8y स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं इसको ये कह सकता हूं कि एक्स क्यू बराबर मेरा कितना आ गया बेटा, 8y क्यू आ गया। अगर मैं यहां से वाई क्यू की वैल्यू निकालूं, वाई क्यू की वैल्यू निकालूं, तो एक्स क्यू अपॉन 8 आ जाएगा। और मैं ये दोनों तरफ से क्यू हटाऊं, यहां से अगर मैं क्यू हटाऊंगा तो यहाँ पे क्यू रूट लगेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन 2 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर है ना, हम वाई की वैल्यू उठा के रख देंगे बेटा। तो 5x प्लस 3y, वाई की वैल्यू कितनी होगी, x/2, और नीचे क्या है 3x माइनस की वाई की वैल्यू कितनी है, x/2। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 3x अपॉन 2, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 6x माइनस x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर कितना बचेगा 13x और नीचे कितना बचेगा 5x, x से x कैंसिल हो जाएगा और अनुपात कितना आ जाएगा 13/5 यानी 13:5। जैसा कि मैंने बताया आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहनी चाहिए। 13:5 इसका सही आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लेवल इसमें है ना मॉडरेट टू हाई है, मैं आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों, एक बार ट्राई करके इसे देखिएगा। जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट दे, बहुत अच्छा सवाल है, 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 से बढ़ जाती है। तो कितनी ऐसी 2 अंकीय संख्या होंगी जिनके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 27 से बढ़ जाएगी? ऐसी कितनी संख्याएं पूछी हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि उनके अंकों को उलट दें तो वो 27 बढ़ जाए? ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कौन सी 2 अंकीय संख्या होगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि 2 अंकीय संख्या है 10a + b। 2 अंकीय संख्या ऐसे ही लिखते हैं 10a + b। अगर मैं इसके अंकों को उलट दूं तो ये हो जाएगी 10b + a। ठीक है, और इसमें अगर मैं इनका अंतर ले लूं, अगर मैं इसमें इसका अंतर ले लूं तो अंतर कितना आना चाहिए बेटा 27 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10b में से 1b जाएगा तो ये 9b बचेगा और 10a में से 1a जाएगा तो -9a बचेगा अपॉन कितना 27। 9 को कॉमन लेके 9 से अगर मैं 27 को काट दूं तो मेरा आएगा b - a = कितना आएगा 3। यानी कि जो भी अंक होंगे उन अंकों का अंतर, देखिए a और b यहाँ अंक थे और a और b से मिलकर एक संख्या ये बनी और एक संख्या ये बनी, उसके अंकों को उलट दिया गया तो दोनों अंकों का अंतर 3 होगा। तो 2 अंकीय संख्या है। अब 2 अंकीय संख्या बेटा कोई भी 2 अंक ले लो आप, 2 अंक आप जो भी लोगे वो 9 से उनकी वैल्यू ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दोनों अंकों में चाहे मैं देखिए मैं 14 को ले लूं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से 9 तक होगी और इसकी वैल्यू 1 से 9 तक होगी, है ना। तो कोई भी 2 अंकीय संख्या होगी उसके दोनों अंक 9 से ज्यादा नहीं होंगे। और अगर कोई भी ऐसी 2 अंकीय संख्या लेनी है जिसका अंतर आपको कितना लेना है 3 लेना है 3, तो आपको a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी मैक्सिमम ले सकते हो आप? a की वैल्यू 1 ले सकते हो और a की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, a की वैल्यू 3 ले सकते हो, a की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो और 6 ले सकते हो। 7 क्यों नहीं ले सकते a की वैल्यू? क्योंकि 7 अगर आप यहां रख दोगे तो ऐसी क्या संख्या b की मानोगे कि 7 घटा दूं तो 3 आ जाए? तो आप कहोगे 10 में से 7 के 3, लेकिन b की वैल्यू आप 2 अंक की थोड़ी लेनी है, 1 अंक लेनी है ना। इसलिए दोस्त a की वैल्यू क्या नहीं होगी 6 से ज्यादा नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी कि अंतर 3 आए? तो आप लोग कहोगे 4। a की वैल्यू 2 है तो यहाँ 6 लेनी पड़ेगी, 5 लेनी पड़ेगी। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 3। तो हमको a और b की ऐसी वैल्यू माननी है कि इनका अंतर 3 आए, तो यहाँ पे आपको 6 लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 7 लेनी पड़ेगी और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8 लेनी पड़ेगी और यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी 9। यही मैक्सिमम ऐसी वैल्यू हो सकती है a और b की जिनका अंतर 3 होगा। ठीक है दोस्त, और a की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होगी। तो कितनी ऐसी संख्या बनेगी? तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या बनेगी मेरे दोस्त जिनको उलट देने पर 27 उनका मान बढ़ेगा, 27 उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका आंसर बेटा दोस्त क्या लगा, क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहे सवालों की तो यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या यूपी एसआई का एग्जाम हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या आप रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन, उलझा देने वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे थे। आप यकीन मानिए एक बार एग्जाम देकर देखिएगा, 1 महीने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप देख पाएंगे कि आपकी स्पीड भी बढ़ी है, एक्यूरेसी भी बढ़ी है, आपके मार्क्स भी पहले से ज्यादा बढ़े। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई करके देखिएगा इसे।
ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे रखी है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान निकालना है। अब देखिए आपको निकालना है, हमको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर यहां से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो माइनस 2ab को इधर भेजना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। पहले आप ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं आए तो फिर बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे एक तो ए प्लस बी चाहिए और एक ए इंटू बी चाहिए। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो ठीक है, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं, पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसमें b की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो कैसे करेंगे इसको, आप इसको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा √3 - 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में √3 + 1। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये इधर होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, √3 - 1 का होल स्क्वायर। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब इस फॉर्मूले को जरा खोल लेते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे तो इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये 3 + 1 + 2 √3 आएगा। यहां पर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस है, +1 माइनस के 2 √3 आ जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे दोस्त, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 - 1। आप देखेंगे ये सेम संख्या है, प्लस माइनस की तो कट जाएंगी। 3 और 3 6, 7 और 1 8, तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब ए इंटू बी की वैल्यू और निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू यहां से मैं देख लेता हूँ। तो देखिए इंटू हो रहा है, इनका इंटू हो रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बचेगा 3 में से 1 गया तो ऊपर बचेगा 2, ये भी बचेगा, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, या फिर आप इससे है ना ऐसे कैंसिल कर दो, कितना बचेगा बेटा, सीधी सीधी बात है, इसको आप कैंसिल ही कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब रख देते हैं अपने फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस के 2ab करने होंगे। ठीक है, अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, माइनस के 4b है। सवाल में देखना ऊपर माइनस के 4b है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए, माइनस के 4b करने होंगे। ठीक है, तो माइनस के 4 करने होंगे, तो इसमें माइनस का 4 और ऐड कर लो, लास्ट में माइनस के 4। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आ गई, माइनस के 4 और करने हैं। तो ए प्लस बी का मान कितना निकाला था मैंने, 4 निकाला था, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ए इंटू बी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, माइनस के 4, तो ये 16, ये कितना हो जाएगा, 6, तो आंसर कितना आएगा इसका, 10 आएगा। तो इसका आंसर मेरे दोस्त होना चाहिए 10। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्या, डी। ठीक है, क्या समझे, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है एग्जाम में। ये 2 चीजें तभी आ सकती हैं जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते सॉल्व करना, तो आप एसआई की तैयारी करना भूल जाइए, आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक त्रिज्य खंड का कोण 30 डिग्री है। त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्या का खंड, इसका कोण कितना है, 30 डिग्री। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको ओ बोल दिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या होगी 42 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी फिर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बताइए, आपको ये वैल्यू बतानी है, चाप की लंबाई। अब देखो मैं तुम्हें ना थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम जानते हैं कि पूरी जो लंबाई होती है वो 2πr होती है। कितनी, 2πr। अगर मैं कोण की बात करूं तो पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, आप कहोगे 360 डिग्री का होता है। तो कोण में 360 डिग्री है, देख रहे हैं कोण में कितना है 360 डिग्री और लंबाई में कितना है 2πr, बात एक ही है। 360 डिग्री की वैल्यू आपको पता है और आपको अगर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, इसमें से केवल 30 डिग्री का ऐसे एक कट निकालना हो, तो आप क्या कहोगे,
सर 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी इस 2πr में से, यानी 360 डिग्री की लंबाई पूरी है, तो मैं कहूंगा कि नहीं मुझे तो केवल 30 डिग्री की लंबाई बताओ, इतनी लंबाई बताओ। तो 30 डिग्री की लंबाई इन दोनों का गुणा इसका भाग करोगे। वैसे ही सेम जहां पे मुझे 30 डिग्री की लंबाई चाहिए तो मैं जानता हूं 360 डिग्री जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। तो 30 डिग्री की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, आप कहोगे सर 2πr, r कितनी है 42, 2πr में आप 360 का क्या दोगे, भाग दोगे, 360 का भाग दोगे और किसका गुणा करोगे, 30 डिग्री का मान निकालना है तो 30 का क्या करोगे, भाग करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 6 बार कट जाएगा, 6 से ये 6 बार कट जाएगा, 3 और 2 6 होते हैं गुणा में तो 6 बन जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 22 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन को आप चुनोगे, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर सी को चुनोगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी को चुनोगे, 22 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सरता ने 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फोन खरीदे टोटल मिला के। ठीक है, वो सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और एमआई फोन को 20% लाभ पर बेचती है। ठीक है, उसका कुल लाभ 5,640 है, तो एमआई फोन का क्रय मूल्य बताइए। लीजिए करिए, देखो सोचने का तरीका है, आप कैसे सोचते हैं और मैं कैसे सोचूंगा इसको, है ना। आप कैसे इसको सोचते हैं मैं कैसे सोचूंगा, देखना ध्यान से। सरता ने 40,200 में 2 पुराने सैमसंग, तो मान के चलो 2 सैमसंग के फोन खरीदे और 3 एमआई के फोन खरीदे, टोटल उसको कितने के पड़े, 40,200 के पड़े। ठीक है, जब उसने बेचे तो सैमसंग के दोनों फोन जो है उसने 10% लाभ पे बेचे। 10% कितना होता है, 0.1 होता है। देखोगे ना, 2 सैमसंग के मोबाइल पे 10% का लाभ हुआ, प्लस 3 एमआई के फोन पे 20% का लाभ हुआ, और ये लाभ मिलकर टोटल कितना बना, आप कहोगे 5,640। तो इस सेकंड को आप कैसे ले सकते हो, 10% 0.1 होता है ना, 0.1 का आप 2 से गुणा करोगे तो 0.2 हो जाएगा। वैसे ही आप 20% 1/5 होता है। ठीक है, 20% 1/5 होता है, यानी कि 0.2 होता है। 0.2 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आएगा। ये देखिए माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए ऐसे, इस तरीके से। अगर इसमें 10 का मैं गुणा कर दूं सब में, तो आप कहोगे 2 सैमसंग और 6 एमआई मिलकर कितना होता है, आप कहोगे 56,400 होता है, क्योंकि 10 का गुणा इधर भी होगा। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2s कॉमन, अगर मैं घटा दूं नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दूं तो 2s में से 2s गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 6m में से 3m गए तो 3 एमआई के फोन कितने के बचेंगे, 56,400 में से घटाना 2 0, 4 में से 2 गए तो आप कहेंगे 2, 6 में से 0 गया तो 6, ये 16,200 के 3 फोन आपके एमआई के बचेंगे। तो एक एमआई का फोन कितने का आएगा, तो 5 15 तो चौक 12, 5400 का एक एमआई का फोन उसे पड़ा होगा। पूछा गया है कि एमआई फोन का क्रय मूल्य क्या है, लो जी निकल के आ गया मेरा आंसर। यही पूछा था 5400 रुपए का, तो आंसर क्या लगा दोगे आप, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे। 5400 रुपए का एक एमआई का फोन पड़ेगा उसे। इस तरीके से आप लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, तो ही आप एग्जाम में सफल हो पाओ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मैंने बोला था 8 से 10 क्वेश्चन में एक वीडियो में लाता रहूंगा, और ये आज से प्रैक्टिस 1 है, आज से ये प्रैक्टिस सेट 1 है मेरे दोस्त। ऐसे ही मैं अगर प्रैक्टिस सेट लाता रहा और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, याद रखिए, देखिए शुरू में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप हो सकता है कि थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मानिए अगर आप यहाँ से भाग जाओगे तो हमेशा के लिए भागते रहोगे, कभी नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। 1 महीने मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम बार बार करते रहेंगे तो साथ में फॉर्मूले भी याद होंगे, करने का तरीका पता चलेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, स्कोर भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, ये मेरे साथ मैंने भी ऐसे ही अपना स्कोर बढ़ाया था। प्रैक्टिस मेन है, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, कितने भी क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज लगा लो, पर बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो एक तो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, इसका नाम देता हूं मैं A, एक B और एक C। कर्ण दे रखा है √34 दे रखा है इसका कर्ण, और ये समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं इसकी कैसी होंगी, बराबर होगी। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं
तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना निकल के आएगा, a√2 आएगा। ये आपको पता ही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि a√2 किसके बराबर दे रखा है सवाल में, 34√2 के दे रखा है। तो √2 से √ कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी, 34, यानी कि मेरी एक भुजा कितनी आ जाएगी, 34। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है। अब एक फॉर्मूला तो देखो सबके लिए कॉमन होता है क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज में 1/2 आधार गुणा लंबाई। तो आधार कितना, a समान है, लंबाई कितनी है a, ये भी समान है। 34 का वर्ग कीजिए, 34 का वर्ग होता है 1156। याद होंगे आपको वर्ग, नहीं याद तो कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 × 10, 2 × 7 14, 2 × 8 16, 578 क्या होगा, इसका आंसर सही होगा। 578 कहीं ऑप्शन में है जी, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। इतनी देर लगनी चाहिए सवाल को करने में, 578 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये हमने 8 से 10 सवाल, मुझे याद नहीं लेकिन मैंने कोई गिनती नहीं की है, लगभग 8 से 9 सवाल हमने इस वीडियो में कर लिए। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं केवल 8 से 9 सवाल ही लेकर आऊँगा, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टाइप के सवाल, मॉडरेट टू हाई लेवल के सवाल। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है तो चैनल से जुड़ जाइए। हो सकता है कि 1 दिन का गैप हो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं 2 दिन के भीतर आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और 1 महीने का मेरा टारगेट है, 15 से 16 वीडियो के अंदर लगभग हम 8 से 9 सवाल भी एक वीडियो में करेंगे, तब भी हम 150 सवाल कर लेंगे मैथ के। और उन 150 सवाल में से मात्र हमें कितने 25 सवाल आने हैं हमारे एग्जाम में। बहुत कुछ सीखने मिलेगा अलग अलग एग्जाम के। देखिए किसी भी क्वेश्चन के पे ये नहीं लिखा रहता है कि वो यूपी पुलिस में आएगा या एसएससी में आएगा या यूपीएसआई में आएगा। तो चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लीजिए। यकीन मानिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फॉर्मूले भी आप साथ साथ याद होते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं विराम। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।